नमस्कार, मैं आचार्य सुनील साक्षी। ये वीडियो क्लिप सपन दोस्त के लिए। अगर आप चाहते हैं सपन दोस्त की समस्या से आप ग्रसित हैं, आपके घर में कोई बच्चा, क्योंकि ज़्यादातर इस समस्या में क्या होता है, ज़्यादातर इस समस्या में हमारे लड़के आज तो ग्लैमर की दुनिया में ख़ास तौर से, चूँकि आज बच्चे शिकायत करेंगे नहीं और कहीं ना कहीं यूट्यूब ग्लैमर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे कच्चे उम्र में जिनका उम्र नहीं है, गलत चीज़ों का खान पान गलत शिकार हो जाते हैं, तो सपन दोस्त की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं और बेतहाशा बेमाने मतलब का वीर शक्ति का नाश करना, वीर का दुरुपयोग करना, और जब अपने मन में नियंत्रण नहीं हो और मानसिक विभिन्न तरह के मानसिक बीमारियों से जब आदमी ग्रसित हो जाता है तो सपन दोष होता है। सपन दोष है क्या? रात में किसी तरह का दुश्चिंतन या दुस्वप्न आना और वीर शक्ति का बाहर निकल जाना, अपने आप बाहर निकल जाना। जब तक वीर शक्ति का बाहर निकलना तब तक पता चलता है कि हमारी ऊर्जा संकलन हो गई। इस तरह से हम सहवास का आनंद भी नहीं ले पाते हैं और हमारी वीर ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और अगर ये 22 साल से 15 साल के बच्चों के समय ये रोग लग जाए तो उनकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। और वीर शक्ति को इस समय में बचाना, और आप किसी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या वकील या जो भी आपका लक्ष्य है, आप बड़ा टैलेंटेड बनना चाहते हैं या आप किसी रचनात्मक कामों में रुचि रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा, वीर शक्ति की ऊर्जा ही सबसे बड़ा सदुपयोगी होती है। और इस समय युवाओं को सबसे ज़्यादा वीर की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य देखिए कि सबसे ज़्यादा वीर का दुरुपयोग इसी समय होता है। तो आप बहुत सारी आजकल हमारी युवा पीढ़ी गलत आदतों की शिकार हो गई है, नासमझी के कारण और संगत के कारण। एक तो नासमझी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अभी ये पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और संगत तो इस ग्लैमर की दुनिया में गलत चीज़ का संगत असर ज़्यादा है, क्योंकि आदमी गलत चीज़ों के पास जल्दी जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा घर में ही हो। तो ये वीडियो तो हर माता पिता और उन युवाओं को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि सपन दोष एक बड़ी समस्या आज बन के उभरी हुई है। ओनली वन ये वीडियो सपन दोष की समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले हम तीन आसन ऐसे बताएंगे जिससे इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके और इस बीमारी से मुक्त हुआ जा सके। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला हम आसन करते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड, वैश्विक चक्र को मजबूत करता है। उत्कट आसन में हम ऐसे बैठेंगे, अंगूठा के बल, बिल्कुल अंगूठा के बल ऐसे बैठना है। देखिए, और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार आप 5 सेकेंड से 50 सेकेंड तक धीरे धीरे, जब आपकी कैपेसिटी बढ़े तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट तक इस मुद्रा में उत्कट आसन। जब उत्कट आसन आपका कंप्लीट हो जाए तब आप लेट जाएं। आपको 2 और आसन करना है, एक सर्वांगासन और इसके बाद में विपरीत करणी मुद्रा। दोनों हाथ नितंब पर और पैर आगे की तरफ।
यह 3 आसन, उत्कटासन, सर्वांगासन और विपरीत करणी मुद्रा, आप अपने क्षमता के अनुसार इसका समय बढ़ा सकते हैं। कम से कम इसका 15 से 25 सेकेंड शुरुआती करके अभ्यास करके आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद में उत्कटासन के बाद में आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। सबसे पहले करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ में प्रणव मुद्रा, दाहिने नथुना को दाबे, बाएं से ही सांस ले और बाएं से ही छोड़े। ये हुआ चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी आपको प्राणायाम करना है 10 चक्र। इसको शुरुआत करना है 10 चक्र से और इसको बढ़ाकर आप 20 चक्र कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में आपको करना है उद्गीत प्राणायाम 5 बार। तो इस तरह 5 बार ओमकार करने के बाद में यह आपका आसन प्राणायाम की प्रक्रिया पूरा हुआ। अगर ये प्रक्रिया जब पूरा हो जाए, अब देखिए आप कम से कम 5 मिनट ध्यान करना है आपको, जिससे आपकी मानसिक रूप से इस व्याधि से आप निकल सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, श्वास बिल्कुल शांत होने दीजिए। सुबह की बेला, उगता हुआ सूर्य, सूर्य से निकलती हुई लालिमा, सुबह की बेला, उगता हुआ सूर्य, सूर्य से निकलती हुई लालिमा आपके पूरे रोम रोम में प्रवेश। आपका फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल शरीर इस ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित कर रहा है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हो रहे हैं, यह भाव कीजिए। इस भाव दशा में आप बने रहें। विचार आए, विचारों का पीछा मत कीजिए। सुबह की बेला, उगता हुआ सूर्य, लालिमा से भरा हुआ आसमान, इस भाव दशा में आप बने रहें। यह ध्यान की प्रथम प्रक्रिया है। अगर आपने इसका ठीक से प्रयोग किया तो आप निश्चित मानिए कि आप सपनदोष जैसे फिजिकल और मेंटल बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपको कब्ज है तो आंवला का रस, आंवला का चूर्ण
ये सपनदोष के लिए भी लाभदायक है। आंवला में संभव हो तो मिश्री और गुड़ मिलाकर खाएं और त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं अगर आंवला संभव नहीं है तो। और साथ में एक चंद्रप्रभा बटी, किसी भी अच्छे कंपनी का चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी या दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपने इन सब सारी चीज़ों का एक साथ ठीक से प्रयोग किया तो निश्चित मानिए आप सपनदोष जैसी भयानक बीमारी से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपने तेज ओज और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।